सावन का महीना चल रहा है जिसमें कांवड़ यात्रा निकाली जाती है और इसी बीच भिलाई विधायक देवेंद्र यादव द्वारा एक कांवड़ यात्रा निकाली जाती है हर साल, जिसकी कांवड़ देने को पहुंचता है हनुमान सेवा वाहिनी समिति। और जो कांवड़ बनाते हैं वो कांग्रेस कमेटी के ब्लॉक 3 के अध्यक्ष सौरभ मिश्रा जी हैं, जो 6 वर्षों से कांवड़ बना के विधायक देवेंद्र यादव को अपने हाथों से देते हैं। आप विजुअल में देख रहे होंगे। और इस वक्त मौजूद हूं मैं विधायक कार्यालय के पास में। आपको पीछे भीड़ भी नजर आ रही होगी किस प्रकार से लोग यहाँ पर पहुंचे समिति के लोग कांवड़ देने के लिए। बता दूं ये कांवड़ यात्रा 24 तारीख को निकलने वाली है, जो कि शिवनाथ नदी का जल लेके पद यात्रा करते हुए देव बड़ौदे के प्राचीन शिव मंदिर तक पहुंचेंगे विधायक देवेंद्र यादव। आइए हम सुनते हैं कि उनका क्या कुछ इस पे विचार है। और जो 6 साल से लगातार कांवड़ दे रहे हैं सौरभ मिश्रा जी, उनका इसके पीछे का क्या राज है, आगे वीडियो में देखिए आप। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से हम सब उनकी भक्ति भाव में अपना समर्पण दे पाते हैं। मुझे याद है कि इसकी शुरुआत इस भाव से हुई कि हमारे देव बलौदा में शिव जी का बहुत ही पौराणिक पुराना मंदिर है, आदिकाल का मंदिर है। उस पर हम जाके पूजा अर्चना करें और दुर्ग जिले की जननी शिवनाथ जो है उस नदी से जल लेकर फिर वहां जाकर अभिषेक करें। और ये प्रथा निरंतर चलती रही। अब तो काफ़ी साल हो गए हैं निरंतरता से हम लोग जाते हैं, तो ये सौभाग्य हमें मिलता है और सभी लोगों का इसमें आशीर्वाद मिलता है, साथ मिलता है। ये हमारे लिए खुशी की बात है। देखिए, ऐसा है कि राजनीतिक जीवन में आरोप प्रत्यारोप तो इसके गहने हैं, इसका भी आनंद होता है। कांवड़ यात्रा भक्ति के भाव से निकाली जाती है। अपने मन के जो मन में चल रही उलझने हैं, उस उलझनों से निकलने के लिए निकाली जाती है। शिव जी उसमें मदद करते हैं। जैसे कहा जाता है कि हर इंसान के अंदर ईश्वर है, तो अंदर झांकना पड़ता है, तब ईश्वर के संदेश निकलते हैं। तो मुझे लगता है ये एक आध्यात्मिक जर्नी है। राजनीति चश्मे से जो लोग देखना चाहते हैं वो उनका विवेक है, लेकिन हम इसको आध्यात्मिक शक्ति का एक साधन मानते हैं। कांवड़ विशेष रूप में हर साल सौरभ मिश्रा जी देते हैं, तो इसके पीछे का राज क्या और खास क्या है? ये एक उनका प्रेम भाव है। दूसरी हम लोगों की, मेरी और हमारे आदरणीय सौरभ जी की आध्यात्मिक रिश्ता हमारा मजबूत है। लोग हमें राजनीतिक रूप से एक दूसरे के समीप देखते हैं और पाते हैं, लेकिन सच्चाई ये है हम लोग आध्यात्मिक रूप से एक दूसरे के समीप हैं। 24 तारीख को ये सावन के पावन पर्व पर हनुमान सेवा वाहिनी द्वारा एक कांवड़ यात्रा आयोजित की जाती है, जिसका संचालन और जिसका नेतृत्व भिलाई के विधायक श्री देवेंद्र यादव निरंतर करते रहे हैं। और वो इस कामना से इस यात्रा को संपन्न करते हैं कि भिलाई का उत्थान हो, भिलाई की सुरक्षा हो और भिलाई के लोगों का विकास और उनकी प्रगति में इस यात्रा का भी योगदान रहे, बाबा का आशीर्वाद रहे। और भोले बाबा हमारे आराध्य हैं और इस आराधना को पूर्ण करने के लिए वो कांवड़ यात्रा को शिवनाथ नदी से लेकर देव बलौदा तक निरंतर करते रहे हैं। और ये 35 किलोमीटर की यात्रा है। इसको शिव भक्त अपनी यात्राओं के माध्यम से लगातार चल रहे हैं। हम BSNL चौक पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी 3 की तरफ से शिव की रसोई और शिव भक्तों का वहाँ पर सम्मान और उनका सेवा भाव से वहाँ पर एक पंडाल लगाया जाएगा 24 तारीख को, जिसमें भिलाई वासियों को आमंत्रित होने का मैं लगातार न्योता दे रहा हूँ कि कांवड़ देना और कांवड़ की पूजा कर कर जो कांवड़ यात्री चल रहे हैं उनकी सेवा करना इस प्रथा का एक हिस्सा है। ये प्रथा जो कांवड़ यात्री चलते हैं उनकी आप देखिएगा सेवा भाव से जो लोग उसमें यात्रा में सम्मिलित नहीं हो पाते वो उनकी सेवा में अपना योगदान देते हैं। कहीं भंडारा कराते हैं, कहीं उनके लिए पैर पे पानी की व्यवस्था करते हैं कि ठंडा पानी उनको चलने में तकलीफ ना हो। ये सब व्यवस्थाओं का एक भक्ति का एक विषय है और भक्ति का एक पार्ट है। पिछले विगत 6 वर्षों से जय हनुमान सेवा वाहिनी के द्वारा सावन के पावन महीने में कांवड़ यात्रा निकाली जाती है, भिलाई वासियों की खुशहाली के लिए, भिलाई की समृद्धि के लिए। इसी तारतम्य में हमारे ब्लॉक अध्यक्ष सौरभ मिश्रा जी हर वर्ष एक बढ़िया सुंदर सा कांवड़ बना के हमारे भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव जी को समर्पित करते हैं, जिसमें बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ विधायक जी शिवनाथ नदी से जल उठाकर देव बलौदा तक की पद यात्रा करते हुए भिलाई वासियों की खुशहाली की कामना करते हैं और भगवान भोले से ये प्रार्थना करते हैं कि हमारा भिलाई इसी तरह हमेशा हरा भरा और खुशहाल बना रहे और भिलाई वासियों के लिए हमेशा
खुशहाली लेकर सावन का पर्व आए।